हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिनी कूलर यानी कि जो हमारा टावर फैन होता है उसका ये मोटर है। ये मोटर हमने पिछली वीडियो में आपको रिपेयर करके दिखाया था और रिपेयर करने के बाद ये मोटर चला के भी दिखाया था। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस मोटर को फिर से रिवाइंड कर दें, क्योंकि हमारे पास और इसके अतिरिक्त कोई मोटर है नहीं, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको फिर से हम रिवाइंड कर दें, दूसरी वाइंडिंग कर दें। इसमें एल्युमिनियम की वाइंडिंग पड़ी हुई है, इसमें हम कॉपर की वाइंडिंग कर दें तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, आपको वाइंडिंग करने का तरीका पता चल जाएगा कि वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से कितने टर्न डाले जाते हैं और कैसे लो मीडियम हाई स्पीड के वायर निकाले जाते हैं, कैपेसिटर के वायर कैसे निकाले जाते हैं। तो हम इसी प्रयास के साथ आपको 3 स्पीड की मोटर की वाइंडिंग करना सिखाएंगे। तो अभी देखिए ये मोटर हमारा बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पिछली वीडियो में हमने इसको रिपेयर करके भी दिखाया था। फिर भी हम क्या करेंगे, इसके सभी कॉइल को काटेंगे और काटने के बाद आपको इसमें नई वाइंडिंग डालना सिखाएंगे, यानी कि रीवाइंडिंग करना सिखाएंगे। 3 स्पीड में करना सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 3 स्पीड में वाइंडिंग करने से डरते हैं या फिर 3 स्पीड में वाइंडिंग करते हैं तो उनका जो मोटर होता है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है और मोटर जल जाता है। तो किस प्रकार से वाइंडिंग करनी चाहिए, क्या क्या डाटा डालने चाहिए, ये हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में चलिए सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसके वायरों को काट लेते हैं और हम आपको ये भी बताते हैं कि जो मोटर वाइंडिंग के मिस्त्री होते हैं वो लोग किस प्रकार से किसी भी मोटर का डाटा निकालते हैं, ये भी आपको इसी वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए हम इस मोटर के पहले नट बोल्ट को खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसकी वाइंडिंग को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके नट बोल्ट को पहले खोल लेना है। ये मोटर 3 स्पीड में पहले से ही है, लेकिन एल्युमिनियम के वायर के द्वारा वाइंडिंग की गई है। हम इसमें कॉपर की वाइंडिंग करेंगे और कौन सा डाटा डालेंगे हम आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली इसमें 3 स्पीड का डाटा भर के दिखाएंगे और इस मोटर को चलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी नट बोल्ट को खोल लेना है। बेहतर रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे आने वाली वीडियो भी आप पूरा वॉच करें, तभी आपको किसी मोटर के बारे में बेहतर जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर देखिए सभी नट बोल्ट को पहले खोल लेना है। यह टावर फैन रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट 3 वीडियो है, क्योंकि इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने टावर फैन को खोलना बताया था और दूसरी वीडियो में हमने सभी इलेक्ट्रिक पार्ट को चेक करना बताया था और साथ ही साथ उसी में इस मोटर को भी रिपेयर किया गया था। अब ये 3rd वाली वीडियो है। इस 3rd वाली वीडियो में हम आपको यहाँ पर मोटर के डाटा को निकालना बताएंगे और साथ ही साथ जो इसके अंदर कॉइल पड़ा हुआ है उस कॉइल को काट कर भी दिखाएंगे और आपको एक बेसिक आइडिया देंगे कि मिस्त्री जो होते हैं मोटर वाइंडिंग के वो किस प्रकार से किसी भी मोटर का डाटा निकाल कर रखते हैं और डाटा बुक तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों ही नट बोल्ट खोल चुके हैं और अब इन बोल्टों को निकाल लेना है। तो देखिए इन बोल्टों को निकाल लेना है। सभी बोल्टों को इस प्रकार से आप निकाल लेंगे और निकाल लेने के बाद इस मोटर को ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा जो ये मोटर का प्लेट है पीछे वाला ये निकल जाएगा। यहाँ से हम लीड को पहले निकाल देते हैं। देख सकते हैं आप लीड को निकाल देंगे, दोनों ही लीड को निकाल देना है, प्लेट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये देखिए पीछे वाला प्लेट है। ये जो मोटर है बुश पे आधारित है, कोई मोटर बैरिंग पे भी आधारित होता है, लेकिन कूलर का ज़्यादातर मोटर बुश पे ही आधारित होता है। तो यहाँ पर देखिए आगे वाले प्लेट को भी खोल देना है। आगे वाला प्लेट खोलने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए इस रोटर को हम यहाँ से मारेंगे तो ये हमारा ऊपर वाले प्लेट को लेकर बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको खोलना होता है। ये खुल गया। अब ये इसका रोटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रोटर है और ये जो हमारा मोटर है 3 स्पीड में वाइंड किया गया था, मतलब 3 स्पीड में बांधा गया था। ये कंपनी का बांधा हुआ मोटर है अभी। तो इसमें जो मिस्त्री लोग होते हैं उस किस प्रकार से डाटा निकालते हैं हम आपको बता देते हैं। एक हम पेज ले लेते हैं, उस पेज पे इसके सारे बायोडाटा को नोट करते हैं। सबसे पहले नोट क्या करना है, यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये जो मोटर है वो किस फैन में लगेगा, किस फैन में लगा हुआ था। तो ये जो मोटर है ये हमारे टावर फैन में लगा हुआ था, टावर फैन। यहाँ पे लिखेंगे टावर फैन मोटर। अब ये टावर फैन को हम मिनी कूलर भी कहते हैं, तो यहाँ भी लिख लेंगे मिनी कूलर मोटर।
इस तरह से आपको पहले उस मोटर का नाम लिख लेना है कि वो मोटर कहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, इस मोटर का डाया मापना होता है और डाया मापने से पहले आपको देख लेना होता है कि इसके अंदर जो कॉइल पड़ी हुई है वो किस धातु की है, कॉपर की है या एल्युमिनियम की है। कॉपर और एल्युमिनियम को पहचानने के 2-3 तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीके के बारे में बात करें तो जो हम एल्युमिनियम का वायर है ना, इसको अगर हम स्क्रैच करेंगे किसी चीज़ से तो इसके अंदर वाइट दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। और जब हम कॉपर को स्क्रैच करेंगे, उसके ऊपर के इनेमल को हटाएंगे तो जैसा कॉपर ऊपर दिखता है वैसा नीचे भी दिखेगा, मतलब गोल्डन कलर दिखाई देगा, वो हमारा कॉपर का वायर होता है। बात आती है दूसरी पहचान हम कैसे करेंगे, तो दूसरी पहचान ये होती है कि जो हमारा एल्युमिनियम का वायर होता है वो कमज़ोर होता है, उसको 2-3 बार ऐसे टेढ़ा करेंगे ना तो वो टूट जाएगा। और जो हमारा कॉपर का वायर होगा उसको 10 बार करेंगे तो भी नहीं टूटेगा। तीसरी पहचान यह है कि जो हमारा एल्युमिनियम का वायर होगा उसको जब हम माचिस से जलाएंगे, थोड़ी देर तक जलाने के बाद वो हमारा एल्युमिनियम का वायर टूटकर गिर जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं कॉपर का वायर जलाएं तो कॉपर का वायर जलाने पर वो टूटकर गिरेगा नहीं, बल्कि उसकी इनेमल हटेगी और उसके बाद वो वायर गर्म होगा, इतना हो सकता है, लेकिन टूट के गिरेगा नहीं। तो वो कॉपर की पहचान होती है। तो आई होप आपको तीनों पहचान के बारे में समझ में आया होगा कि कॉपर और एल्युमिनियम को कैसे पहचानते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जो मोटर है इसका डाटा मिस्त्री लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये मोटर कहाँ पे लगा हुआ था, तो उसके बारे में लिख लिया गया। उसके बारे में लिख लेने के बाद ये जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर में कॉइल पड़ी हुई हैं, तो कॉइल एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का कॉइल पड़ा हुआ है। तो किसी भी मोटर में आप जानते ही होंगे कि 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक तरफ रनिंग बाइंडिंग और एक तरफ स्टार्टिंग बाइंडिंग, हम इस तरह से लिख लेंगे। मिस्त्री लोग भी ऐसे ही करते हैं, एक तरफ रनिंग बाइंडिंग लिख लेते हैं और एक तरफ स्टार्टिंग बाइंडिंग लिख लेते हैं। हाँ, अब क्या करना है, अब इसके स्लॉट को काउंट करना है, इसमें कितने स्लॉट हैं। तो हमने इसको काउंट करके रखा है, तो इसमें टोटल 24 स्लॉट हैं। कितने स्लॉट हैं, टोटल 24 स्लॉट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बीच में 24 स्लॉट। क्या लिख लेंगे, ये है हमारा 24 स्लॉट का मोटर। अब बात आती है कि इसमें और क्या चीज़ें लिखनी है। तो इसमें देखिए, इसको निकालने से पहले इसकी पिच को देख लेना है, पिच इसकी क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला वायर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल लेयर दिखाई दे रही होगी, एक लेयर नीचे है और एक लेयर ऊपर है, ठीक है। तो जो नीचे वाली लेयर है ये देखना है कि ये किस स्लॉट से किस स्लॉट में गया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक स्लॉट में गया हुआ है, इसके बाद इसको छोड़ दिया गया है, इसको छोड़ दिया गया है, ये इसमें गया हुआ है। इसका मतलब कि 1 2 3 4, यानी कि 1 से 4 है, उसके बगल में 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 4 है और 1 से 6 है। इसका जो पिच है वो है 1 से 4 और 1 से 6। तो यहाँ पर देखिए जो 1 से 4 है ना, ये 1 से 4 हमको दिख रहा है सिंगल राउंड और उसके बाद 1 से 6 दिख रहा है डबल राउंड। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि पिच इसकी क्या होगी, 1 से 4 1 राउंड है और 1 से 6 2 राउंड है। तो यहाँ पर देखिए जो वाइंडिंग अंदर दब जाती है, यानी कि जो वाइंडिंग आपको बाहर से दिखाई देती है, वो रनिंग बाइंडिंग होती है, क्योंकि पहले रनिंग बाइंडिंग डाली जाती है। तो यहाँ पर देखिए रनिंग बाइंडिंग में हम क्या लिखेंगे, पहले तो एल्युमिनियम वायर लिख लेंगे, एल्युमिनियम हमने लिख लिए, इधर भी एल्युमिनियम ही है। यहाँ पर लिख लेंगे पिच, PITCH, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, इस तरह से रनिंग की पिच है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसकी पिच डाली जाएगी, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। अभी ये कंपनी का डाटा है, 1 से 4 1 राउंड है, 1 से 6 2 राउंड है। जब हम अपना डाटा डालेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना राउंड कैसे कैसे डाला जाएगा। हम आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे और प्रैक्टिकली दिखाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा ये डाटा डाला गया है इसमें कितने टर्न हैं। जिस प्रकार से हमारा रनिंग वाइंडिंग का पिच है उसी प्रकार से स्टार्टिंग वाइंडिंग का पिच दिख रहा है, 1 से 4 1 राउंड है, 1 से 6 2 राउंड है। तो यहाँ भी हम पिच में लिख लेंगे PITCH, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, इस प्रकार से है इसका पिच। अब हमको क्या करना है, इस कॉइल को काटना होगा और काटने के बाद काउंटिंग करना होगा। यहाँ पर देखिए काटने का तरीका क्या होना चाहिए, ये हम ले लेंगे एक ब्लेड, जो हमारा लोहा काटने वाली आरी का ब्लेड होता है, उसको ले लेंगे और इसके बाद हम इस साइड से काटना प्रारंभ करेंगे। जिधर वायर है उधर से काटेंगे नहीं, जिधर वायर नहीं है उधर से काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो चलिए हम इसको काट लेते हैं। तो देख सकते हैं एक साइड के रनिंग के कॉइल को हमने यहाँ पर काट लिया है और इसके काट जाने के बाद अब हमको टेस्टर की मदद से इस वायर को इस साइड से उठाना है। तो ये हमारा वायर आसानी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारा वायर बाहर निकल जाएगा। प्लायर की मदद से खींच भी सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये 3 लेयर में 1 से 6 3 लेयर है और 1 से 4 2 लेयर थी। तो इस प्रकार से आपको देखना है। जब हम कॉइल को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 से 4 2 लेयर है और 1 से 6 3 लेयर है। जो रनिंग की कॉइल है 1 से 4 2 लेयर और 1 से 6 3 लेयर। तो यहाँ पर देखिए हमको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले इसमें जब लगा हुआ था तो ये दिख रहा था कि 1 से 4 एक ही राउंड है, लेकिन 1 से 4 2 राउंड है और 1 से 6 3 राउंड है, कुछ इस प्रकार से। और अब हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं कि ये कितना कितना टर्न है। तो एक ही काउंटिंग आप कर लेंगे तो सबका टर्न पता चल जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर माला डाला गया है वो माला बड़ा माला बना था और उसके बाद इसको डाला गया है। तो चलिए हम इसको काउंटिंग कर लेते हैं और काउंटिंग करने के बाद डाटा में नोट कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे इस तरह से काउंटिंग करना है आपको। तो इसकी हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कॉइल में कुल 90 टर्न है, यानी कि जो हमारा रनिंग की वाइंडिंग है उसमें 90 टर्न का माला बनेगा। तो 90 टर्न का माला यहाँ पर हम लिख लेंगे, यानी कि टर्न इसमें रहेगा 90 टर्न इसमें डाला जाएगा। इसी प्रकार से हम स्टार्टिंग का भी टर्न काउंट कर लेंगे और टर्न काउंट करने के बाद यहाँ भी स्टार्टिंग का टर्न लिख लेंगे। पिच हमारी पता चल गई और टर्न हमारा पता चल गया कितना टर्न हमारा रनिंग में डाला गया है। और इसके बाद आपको ये पता करना है कि ये वायर कितने गेज का है। तो इसको गेज मीटर के द्वारा नाप लेंगे और नापने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे अनुमान से ये वाला जो वायर है ये हमारा 29 नंबर एल्युमिनियम का वायर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम SWG लिख लेंगे 29 इस तरह से। तो रनिंग का हमको डाटा पता चल गया और रनिंग का डाटा पता चलने के बाद हम स्टार्टिंग का भी डाटा इसी प्रकार से निकालेंगे। कोई एक कॉइल शेप निकालेंगे और उसको काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद उसका डाटा यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो जो मोटर वाइंडिंग करने वाले मिस्त्री होते हैं कुछ इस प्रकार से डाटा को निकालते हैं। अब हम इस मोटर के इनर डाया और आउटर डाया और गोलाई के बारे में बात करते हैं, स्ट्रैक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सभी कॉइलों को हम काट लेते हैं और काटने के बाद इसको हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसका इनर डाया क्या होता है, आउटर डाया क्या होता है और इसकी गोलाई क्या होती है, स्ट्रैक क्या होता है, सभी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए सबको काट लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से हमने सभी वायरों को काट लिया है और काट लेने के बाद अब हम इन वायरों को बाहर निकाल देंगे इस साइड से। तो इस साइड से आपको बाहर कैसे निकालना है, तो बस प्लायर की मदद से आपको खींचना होता है और खींचने के बाद ये हमारा वायर बाहर निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक वायर को करके खींच लेते हैं और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वाली कॉइल जो पड़ी हुई थी वो 1 से 4 1 राउंड है और 1 से 6 3 राउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 6 3 राउंड है। आप देख सकते हैं ये 3 लेयर दिखाई दे रही है और ये वाली 1 लेयर दिखाई दे रही है। तो ये 1 से 4 में पड़ी हुई थी और ये 1 से 6 में पड़ी थी। तो इसका मतलब कि हमको स्टार्टिंग का जो पिच लिखना है वो है 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 3 राउंड। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। हमने पहले ही डाटा लिख लिया था अनुमानतः देखकर, लेकिन जब हमने इसको बाहर निकाला तो हमको ये दिखाई दिया कि 1 से 4 एक ही राउंड है और 1 से 6 3 राउंड है। अब इसके बाद इसके टर्नों की काउंटिंग भी करना होता है। तो इसको हम बाहर निकालेंगे और टर्नों की काउंटिंग करके टर्नों की काउंटिंग लिख देंगे, यानी कि कितना टर्न हमारे स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है उसकी काउंटिंग करके हम लिख देंगे। तो चलिए हम इस वायर को बाहर निकाल के काउंटिंग कर लेते हैं और काउंटिंग करने के बाद हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक लेयर स्टार्टिंग वाइंडिंग का निकाल लिया है। अब इसकी काउंटिंग कर लेना है कि इसमें कितना टर्न है। तो चलिए हम काउंटिंग करके डाटा में अपने लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुल टोटल टर्न है 115, यानी कि 115 टर्न स्टार्टिंग वाइंडिंग में है और 90 टर्न हमारे रनिंग वाइंडिंग में है। तो आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्न में लिख लेना है 115। इस प्रकार से हमारा जो डाटा है वायरों का डाटा और साथ ही साथ गेज का डाटा निकल गया है। ये जो गेज इस्तेमाल किया गया है ये 31 नंबर इस्तेमाल किया गया है।
तो यहाँ पर देखिए SWG हम लिख लेते हैं 31 नंबर। तो ये एल्युमिनियम के द्वारा बाइंडिंग हुई है 90 और 115 टर्न की। इस प्रकार से हमको पिच निकालना है और इस प्रकार से हमको टर्न काउंट करना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड वायर गेज यानी कि मीटर के द्वारा आपको देख लेना है कि ये कितने SWG का वायर है। तो इस तरह से आपको सब काउंटिंग कर लेना है और इसके बाद लिख लेना है, नोट कर लेना है। नोट कर लेने के बाद आपको करना क्या होता है, इस मोटर का स्ट्रैक नापना होता है, इनर डाया और आउटर डाया मापना होता है। तो हम उसको भी माप के आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा मोटर है इसके सभी वायरों को हमने काट लिया है। सभी वायरों को काट लेने के बाद अब आपको इनर डाया आउटर डाया माप लेना है। तो इनर डाया कैसे मापना है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंदर के जो व्यास होते हैं उनको मापेंगे तो ये इनर डाया कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से 0 से जब हम माप रहे हैं तो यहाँ पर 6 पर आ रहा है। इसका मतलब कि ये अंदर वाला जो इनर डाया है इसको हम बोलेंगे 60 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इनर डाया को पहले ही नोट कर लिया है 60 mm यानी कि ये 6 सेंटीमीटर का हमारा इनर डाया है, आंतरिक व्यास है। अब इसके बाद OD मापना है। OD मतलब होता है आउटर डाया, आउटर डाया मतलब कि बाहरी व्यास। बाहरी व्यास को जब हम मापेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 11 पे आ रहा है, यानी कि 0 से हम माप रहे हैं तो यहाँ पर 11 तक आ रहा है, 11 सेंटीमीटर तक आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा आउटर डाया हो जाएगा 110 mm का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है तो 11 सेंटीमीटर में 110 mm हो जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रैक मापना है। स्ट्रैक क्या होती है, इसकी मोटाई होती है, यानी कि ये हमारा स्टेटर कितना मोटा है। तो आपको यहाँ से माप लेना है, चाहे हम अंदर से मापेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अंदर से देखिए जो इसकी स्ट्रैक होती है, जो इसकी मोटाई होती है, जो पत्तियों को बनाकर इसको लेमिनेट किया गया होता है उसको माप लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 सेंटीमीटर के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रैक हो जाएगी वो हो जाएगी 20 mm। आपको mm में यहाँ पर नोट क्यों करना है, क्योंकि mm में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। आप जितनी छोटी यूनिट का यूज करेंगे उतने ही आप एक्यूरेट माप पाएंगे। और इसकी जो गोलाई होती है, गोलाई को भी हमने माप लिया है 360 mm का है, यानी कि ये 36 सेंटीमीटर इसकी गोलाई है। और इसकी गोलाई को अगर आप स्ट्रेचबल फीता लिए हैं तो उसके द्वारा माप सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार की टाई ले लेंगे और टाई के द्वारा हम इसको इस प्रकार से गोलाई में माप लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टाई को हमने आपस में ज्वाइंट किया है और इसके बाद इसकी गोलाई को हम इसके द्वारा हम माप लेंगे। देख सकते हैं आप, इसके द्वारा हमने गोलाई को माप लिया था और मापने के बाद स्केल के द्वारा हमने इसको माप लिया तो इसकी गोलाई हमको पता चल गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से मापना है। 0 से हम माप रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये 30 तक आ रहा है। 30 सेंटीमीटर मतलब कि 300 mm हो गया। अब इसके बाद 300 mm के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भाग और बच जा रहा है, तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे, नाप लेंगे। तो इसको हम यहाँ से फिर से नापते हैं 0 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 पे आ रहा है, यानी कि 36 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब कि इसकी गोलाई 360 mm हो जाएगी। तो आई होप आपको मोटर बाइंडिंग का डाटा निकालना समझ में आया होगा। जो हमारे मोटर बाइंडर भाई लोग होते हैं, जो हमारे मिस्त्री होते हैं, वो लोग इसी प्रकार से जो मोटर आता है उनके पास तो कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि ये मोटर हमारा कितने दिन का चला या फिर ये मोटर अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कस्टमर से फीडबैक लेने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ इसके अंदर जो वाइंडिंग की गई है वो ठीक प्रकार से की गई, इसका डाटा बिल्कुल परफेक्ट है, तो वही डाटा वो लोग कुछ इस प्रकार से नोट कर लेते हैं, जिससे उनका एक डाटा बुक बन जाता है। और उस डाटा बुक में जो भी हमारा इनर डाया आउटर डाया स्ट्रैक गोलाई, अगर मान लीजिए कि ये सब चीज़ें आपने लिखा हुआ है, तो कोई कस्टमर अगर इस प्रकार से आपके पास स्टेटर लेकर आ जाए और बताए कि इसको भरना है, तो आप क्या करेंगे, आपको बस इनर डाया आउटर डाया मापना है। आपके डाटा बुक में जो भी डाटा मैच करता है वही डाटा उसमें डाल देंगे, तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा वाइंड हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर किसी भी मोटर का डाटा निकालना समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से किसी भी मोटर को खोला जाता है और उसके वायर को किस प्रकार से काटा जाता है, निकाला जाता है, और साथ ही साथ उसमें जो पिच पड़ा हुआ है, यानी कि जो हमारा कॉइल पड़ा हुआ है उसकी पिच कैसे देखा जाता है, और इसके बाद उसमें टर्न कितने होते हैं उसको कैसे काउंट किया जाता है, वायरों को निकाला कैसे जाता है, साथ ही साथ जो हमारा स्टेटर होता है, स्टेटर के इनर डाया आउटर डाया और उसकी स्ट्रैक और उसकी गोलाई कैसे मापी जाती है, और मापने के बाद उसको यहाँ पर नोट कैसे किया जाता है, और वाइंडर जो होते हैं वो किस प्रकार से अपना डाटा बुक बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा।
तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।